Hello everyone. So today we will be learning CSS का पार्ट 2 जिसमें कि हम सीखेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी लर्निंग पोजीशंस क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं हम अपने वेबसाइट्स में। तो आज का टॉपिक है हमारा CSS बॉक्स मॉडल। सो CSS बॉक्स मॉडल बेसिकली होता क्या है? बॉक्स मॉडल इज़ नथिंग बट हम वेबसाइट जब देखते हैं तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो कुछ भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें ही आती है अपने लाइक एक बॉक्स के तरीके से आती हैं। जैसे मैं आपको लर्निंग सेंट की वेबसाइट पे ले जाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे दिखता है बॉक्स मॉडल। बेसिकली हर एक कंपोनेंट पार्ट में डिवाइडेड होगा, लाइक बॉक्स 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 में डिवाइडेड होगा जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स आ रहे होंगे। सो हम अपने वेबसाइट पे आते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट होता है प्रैक्टिकली। सो जैसा कि हम यहाँ आ गए और हम यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, देन इंस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, किसी भी कंपोनेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दिखा रहा है कि ये एक बॉक्स में है। बॉक्स कैसे बनेगा? हम उसको हाइट देंगे, विड्थ देंगे और बॉर्डर देंगे, मार्जिन देंगे, पैडिंग देंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे होंगे वो होगा हमारा हाइट होगा, फिर विड्थ होगा, मार्जिन होगी एंड पैडिंग होगी और उसके बाद बॉर्डर होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ये CSS के बॉक्स मॉडल में आते हैं। हमारा हाइट आता है, विड्थ आएगा, मार्जिन और पैडिंग आएगा। और इसके अलावा आज हम कवर कर रहे होंगे अलग अलग पोजीशंस की, कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं CSS में। तो हम पोजीशंस भी देख रहे होंगे कि कौन कौन से टाइप की पोजीशन होती है। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, स्टिकी पोजीशन होता है, फिक्स्ड पोजीशन होता है, एब्सोल्यूट होता है। आपने एब्सोल्यूट और रिलेटिव तो ज़्यादातर सुना होगा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सो लेट्स गेट्स गोइंग। अब हम जानते हैं CSS बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो आप रेफ़र कर सकते हो, आप चाहो तो MDN के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो हम बॉक्स मॉडल जाके चेक करेंगे कि होता क्या है। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि CSS हैज़ अ बॉक्स अराउंडेड। कोई भी एलिमेंट होगा तो वो बॉक्स से सराउंडेड होगा, जिसकी खुद की विड्थ होगी, हाइट होगी, कुछ बॉर्डर होगा, पैडिंग, मार्जिन एक्सेट्रा। तो MDN के वेबसाइट पे भी जैसा कि आप देख सकते हो कि मेंशन्ड है, everything in CSS has a box around it, and understanding these boxes is a key to being able to create more complex layout with CSS. So अब हम अप्लाई करके अपने कोड में देखते हैं कि ये बॉक्स मॉडल काम कैसे करता है। तो आई होप आपने पहला वीडियो देखा होगा CSS का। तो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, css2.html। फिर हम बॉयलर प्लेट कोड लाएंगे और टाइटल देंगे CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है। और जैसा कि आपने अगर HTML पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिव और स्पैन क्या होती है। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है और स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो हम डिव लेंगे जिसके थ्रू हम अलग अलग बॉक्स मॉडल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अप्लाई कर करके देखेंगे। तो जैसा कि हमने एक डिव लिया, इसमें हम कुछ रैंडम वर्ड्स ले लेते हैं, लॉरेम 50 ले लेते हैं। लेट्स से हमने लॉरेम 50 ले लिया एंड देन हम कनेक्ट करेंगे अपने HTML को CSS से। तो उसके लिए एक style.css ही ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम इसको हटाएंगे और उसके बाद हम लिंक करेंगे अपना CSS।
सो यहाँ पे आके हम लिंक कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक डिव और ले लेते हैं जिसमें कि देखेंगे कि कैसे वेरिएशंस होते हैं इसमें। लेट्स से हम ले लेते हैं लॉरेम 30 ले लेते हैं। लेट्स से हमने लॉरेम 30 ले लिया। अब क्या करेंगे कि हम CSS जाके अप्लाई करेंगे। लाइक इस पर हाइट देंगे, विड्थ देंगे और अलग अलग चीज़ें देंगे। तो क्योंकि गाइज हम लोग अप्लाई करेंगे बॉडी पे, क्योंकि डिफ का अभी हमने कुछ नाम नहीं दिया है, तो बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे अब पूरे बॉडी पे अप्लाई होगा तो वो डिफ अंदर ही है बॉडी के, ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट कर लेगा प्रॉपर्टीज सारी बॉडी की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, फिर लगाएंगे हम कर्ली ब्रेस, देन देंगे हाइट, फिर हम 10 पिक्सल दे लेते हैं। जैसा कि हमने 10 पिक्सल दिया हाइट। अब हम इसको लाइव करते हैं। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली प्रैक्टिस में भी हमने सेम CSS अप्लाई कर रखा था, इस वजह से ये एरर आ रहा था। तो हम जाके देखते हैं अभी कैसा दिख रहा होगा हमारा डिव। एक काम करते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी देते हैं सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। हम इसको दे देते हैं रेड। चाहते हैं अपने लाइव सर्वर। तो ये रहा अपना रिज़ल्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे पे ही बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट हो गया है। फिर हम इसको हाइट और विड्थ दे के देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है। इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमने हाइट दी थी 10 पिक्सल और विड्थ दिया था 30 पिक्सल का, इस वजह से इसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो बेसिकली ये ऐसे ही होता है कि अगर हम चाहें तो अलग अलग जो लॉरेम लिया था हमने उस पर भी अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ सब अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अप्लाई कर लिया था। अब हम अलग अलग क्लास नेम दे के देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो हम जाएंगे अपने सॉरी गाइस, एक सेकंड, मैं अपने फोल्डर में जाती हूँ एंड देन हम इसको क्लास नेम देंगे। जैसा कि हमने इसको फर्स्ट दे दिया। अब अगर हम फर्स्ट को देंगे, आज पिछले क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईडी के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं एंड फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं हम क्लास के लिए। तो क्लास का नाम लिखेंगे एंड देन सेमी कर्ली ब्रेस यूज़ करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे हम अपना स्टाइलिंग। तो इसमें हम रेड कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। इस बार ब्लैक करके देखते हैं। ब्लैक कलर अप्लाई किया, इसको हमने हाइट दे दी लेट्स से 20 पिक्सल की और विड्थ दे दी हमने। विड्थ भी 20 पिक्सल ही दे के देखते हैं कैसा होता है। विड्थ दी हमने 20 पिक्सल की। अब जाके हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसा हुआ है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, एक्चुअली कुछ ग्लिच आ गया था। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, क्योंकि हमने हाइट और विड्थ को बहुत ही छोटी सी दी थी, 10 पिक्सल्स की दी थी, इस वजह से इतना छोटा आया है। और अपना जो लॉरेम हमने 30 दिया था वो बहुत ही बड़ा हो गया है, इस वजह से आउट ऑफ द बॉक्स चला जा रहा है। क्योंकि हमने क्लास को बैकग्राउंड और हाइट विड्थ दी थी, इस वजह से वो बॉडी के रिस्पेक्ट में लेगा। ठीक है,
तो वैसे ही हम इसको थोड़ा इंक्रीज़ करके देखते हैं, लेट्स से 200 पिक्सल कर देते हैं, देन देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने 200 पिक्सल किया तो ये बॉक्स का साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो इसी वे में हम जब CSS बॉक्स मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हाइट, विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें दे के हम बॉक्स को बनाते हैं। तो अभी इसको हम पैडिंग और मार्जिन दूसरे वाले डिफ को भी हम एक क्लास दे के देखते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इजीली। इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड, और इसके लिए जाके हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये भी क्लास है तो इसके लिए भी हम डॉट का यूज़ करेंगे। एंड देन विल यूज़ दी कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर देंगे सो दैट इजीली समझ में आए चीज़ें हमको। इसको हम देते हैं एक्वामराइन, एंड देन इसको देते हैं पैडिंग, देते हैं 15 पिक्सल का, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं कि क्या चेंजेस आए। जैसा कि आप देख सकते हो पैडिंग देते ही ये 15 पिक्सल सारी तरफ से एडजस्ट हो गया है। पैडिंग के और भी तरीके होते हैं, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट। आप अगर चाहते हो कि लेफ़्ट साइड से सिर्फ पैडिंग आए तो हम पैडिंग लेफ़्ट दे सकते हैं। आप चाहते हो कि अगर पैडिंग सिर्फ राइट साइड से आए तो आप उसके लिए पैडिंग राइट दे सकते हो। और पैडिंग के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है, पैडिंग आप विद इन द बॉक्स देते हो। पैडिंग के लिए आपको 2 पेरेंट डिफ या फिर 2 डिफ रहने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप मार्जिन की बात करते हो तो मार्जिन 2 बॉडी या 2 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ही अप्लाई होता है। तो पैडिंग के भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप लेफ़्ट लिख सकते हो, राइट होता है, टॉप एंड बॉटम। तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि VS कोड अगर आप यूज़ कर रहे होगे तो वो ऑटो सजेस्ट कर देगा। हम इस 15 पिक्सल पैडिंग को हटा के, पैडिंग जैसा कि आप देख सकते हो इसने ऑटो सजेस्ट कर दिया। पैडिंग लेफ़्ट हम लेते हैं और पैडिंग लेफ़्ट लेते हैं, इससे 20 पिक्सल लेते हैं। इसको सेव करते हैं और जाते हैं हम अपने सर्वर पे। इसको रिफ़्रेश किया तो देखा हमको ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट कर लिया। तो पैडिंग लेफ़्ट हमने जस्ट दी थी, इस वजह से इसने सिर्फ लेफ़्ट साइड से शिफ्ट किया है। पैडिंग राइट दे के देखते हैं, क्योंकि हमने पहले वाले क्लास को टच किया नहीं है तो इस वजह से वो एज इट इज़ रहेगा। अब पैडिंग टॉप दे के देखते हैं। हम पैडिंग टॉप 30 पिक्सल का देते हैं एंड देन सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हो पहले हमने पैडिंग लेफ़्ट दी थी तो ये सारा टेक्स्ट लेफ़्ट से शिफ्ट हो गया था, एंड देन हमने अप्लाई किया प्रॉपर्टी पैडिंग टॉप तो ये 30 पिक्सल टॉप से एडजस्ट हो गया। ऐसे ही हम मार्जिन अप्लाई करके देखते हैं टू दिस क्लास। तो हम जाएंगे अपने VS कोड पे एंड देन यहाँ पे जाएंगे क्लास फर्स्ट में एंड देन मार्जिन बॉटम देंगे 30 पिक्सल का, एंड लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं। हमने बॉटम पे दिया था मार्जिन, इस वजह से ऐसा आप देख सकते हो ये स्पेस मेंटेन हो गया। तो क्या होता है कि कभी कभार हमको लिखना होता है कंटेंट और हमको चाहिए रहता है कि इसके बीच में स्पेस आए। तो स्पेस अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जब दो एलिमेंट रहेंगे तो वहाँ पे हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ एक एलिमेंट रहा तो उसके लिए हम पैडिंग अप्लाई करेंगे। वो विद इन द बॉक्स काम करेगा और मार्जिन जो होगा वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स काम करेगा। तो ये तो रहा हमारा मार्जिन और पैडिंग का काम। अब हम देखते हैं बॉर्डर का काम क्या होता है। हम बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर दिया लेट्स से हमने 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू, इसको सेव किया, हम गए लाइव सर्वर पे
और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का बॉर्डर अप्लाई हो गया। ये बेसिकली एक बॉक्स ही तो बना। बॉक्स के लिए क्या हमको रिक्वायरमेंट थी, जैसा कि हमने बताया था, हाइट दिया, विड्थ दिया, मार्जिन दी, पैडिंग दी एंड देन बॉर्डर दिया। हाइट विड्थ तो आपको समझ में आ गया कि वर्टिकली आप प्लीज, तो ऐसा रहा अपना बॉक्स मॉडल। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन। तो हम चलते हैं और पेन लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पोजीशन बेसिकली पोजीशन यूज़ किस लिए किया जाता है, आप एमडीएन की डॉक्यूमेंट्री पे भी जाके पढ़ सकते हो। जैसा कि हम सर्च करते हैं यहाँ पे पोजीशंस एमडीएन, तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो पोजीशन सीएसएस प्रॉपर्टी सेट हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट कोई भी एक वेब पेज बनाते हैं तो उस पर सीएसएस को इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हैं किसी डिव को या किसी स्पैन को, या कोई आपने बटन बनाया उसको आप कैसे शो करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आती हैं आपकी पोजीशन में। जैसा कि इसने इतने खूबसूरत वे में दिखाया है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। पोजीशन स्टैटिक होता है, पोजीशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टिकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर यहाँ इतने खूबसूरत वे में इन्होंने एनिमेशंस वगैरह करके भी सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हम फर्स्ट को कर देंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव कर देंगे, एंड देन सेकंड को कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसको करते हैं सेव। जाते हैं हम अपने लाइव सर्वर पे। क्योंकि गाइस हमने पैडिंग और मार्जिन दे रखी थी, इस वजह से इफेक्ट समझ नहीं आ रहा था। अब मैंने हटा दिया है। अब हम देखते हैं अपने लाइव सर्वर पे जाके क्या हुआ है। तो पैडिंग मार्जिन ऑटोमेटिकली हट गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और होता क्या है, बॉडी के रिस्पेक्ट में, पेरेंट के रिस्पेक्ट में, ये जैसे जहाँ पे है रिलेटिव अगर लेंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। और एब्सोल्यूट क्या होता है, लाइक आप समझ सकते हो, जैसे एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है, आप अगर एक को हटा रहे हो, आगे मूव कर रहा है, तो वो दूसरी वाली उसके जगह पे आ जा रही है। बट अगर दूसरी वाली हटेगी भी तो पहले वाली को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आगे के डायरेक्शन में है। सेम ऐसे ही पोजीशन भी अप्लाई होता है। और मोस्ट पॉपुलरली नोन यही दो हैं, बाकी आप अप्लाई कर सकते हो, स्टिकी अप्लाई कर सकते हो, फिक्स्ड अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक पोजीशंस। अगर आप और जानना चाहते हो डेप्थ में तो आप एमडीएन की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आप जान सकते हो कि पोजीशन अनसेट होता है, पोजीशन रिवर्ट लेयर होता है, इनिशियल होता है, इनहेरिट होता है। ये सारी टाइप की अपने सीएसएस में पोजीशंस होती हैं। बट बेसिकली देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलरली नोन यही चार होती हैं पोजीशंस: पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। तो आज हमने क्या देखा उसका ओवरव्यू करते हैं। हम लेते हैं एक पेन और ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि क्या होती है। जैसा कि हमने बॉक्स मॉडल पढ़ा, तो हमने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है। गाइज मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है तो आप उस पर ना जाइएगा, प्लीज़ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। तो ये रहा आपका, बीच में कंटेंट रहता है, यहाँ पे होता है आपका कंटेंट, एंड देन ये होता है, यहाँ आपका अप्लाई होता है विड्थ, और ये आपका होता है हाइट।
और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पैडिंग, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि पैडिंग विद इन दी बॉक्स काम करता है। तो आपने अगर अप्लाई किया पैडिंग बॉटम, तो ये यहाँ से आपका जितना भी कंटेंट रहेगा शिफ्ट हो जाएगा। आप लाइक 10 पिक्सल देते हो, 20 पिक्सल देते हो, जितना भी आप देना चाहते हो आप दोगे, तो ये कंटेंट जो होगा अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप मार्जिन देते हो, तो जैसे एक बॉक्स आपने लिया और दूसरा बॉक्स लिया, तो यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो होगा आपका मार्जिन। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट बॉक्स मॉडल। और पोजीशन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, यही मोस्टली 4 यूज्ड पोजीशंस होती हैं आपकी। इसके अलावा रेयरली यूज होता है, बट आप अगर चाहो तो जैसा मैंने आपको वेबसाइट सजेस्ट करी, आप MDN पे जाके देख सकते हो। So this is all about CSS box model. See you guys in the next video. Bye bye.